वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या क्या है। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो बेसिकली ऐसा कैपिटल का अमाउंट जो फर्म को लॉन्ग टर्म असेट्स को परचेज़ कराने में, लॉन्ग टर्म असेट्स को लाने में हेल्प करता है। तो फिक्स असेट्स जो होता है, फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स जो होती है, इनको लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। सो फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व अलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म असेट। लॉन्ग टर्म असेट्स को लाने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म असेट को लाने में हेल्प करता है, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड में, और उसी से हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन करती है। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म असेट्स को परचेस करने के बाद होता है। सो लॉन्ग टर्म असेट्स ब्रिंग अ बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इन्वेस्टमेंट असेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। ज़्यादा से ज़्यादा फंड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। बड़ी बड़ी असेट्स को खरीदता, जैसे मशीनरी, तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो इनकम क्रिएट होगी। तो लॉन्ग टर्म असेट्स को क्रिएट करने में फिक्स कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बात करी गई है इसकी इम्पोर्टेंस की। फिक्स कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है? फिक्स कैपिटल बेसिकली एक तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? लॉन्ग टर्म असेट्स को परचेस करेगा तो उससे रिलेटेड डिसीजंस जो होंगे वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर जाएगा, कंपनी को आगे की तरफ लेके जाएगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा कंपनी के लिए, यानी कि फ्यूचर को अफेक्ट करेगा फिक्स असेट्स। तो कंपनी फिक्स असेट्स को परचेस करती है, फिक्स कैपिटल लगाती है, तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी मशीनरी खरीदी है, कोई एक बहुत बड़ा प्लांट ले रही है, तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा और उतना प्रॉफिट क्रिएट होगा। तो कैपिटल फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में बहुत काम में आता है। दिस डिसीजंस रिजल्ट इन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कैपिटल फंड बीइंग ब्लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। दिस में इन्वॉल्व रीजंस लाइक वेयर टू प्रोक्योर फंड फ्रॉम एंड व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो और कितना फंड लगा रहे हो, वो दोनों के ऊपर यहाँ पे ये बात करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड कितना क्रिएट करा और आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी होगी उससे। इसके बाद बात करी गई है सेकंड जो है वो है थर्ड पॉइंट, रिस्क इन्वॉल्व रहता है। लेकिन ये जिसमें फिक्स कैपिटल में जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतना रिटर्न के भी चांस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है फिक्स कैपिटल में। रिस्क हमेशा ही बना रहता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना रिस्क होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा है तो रिस्क भी उतने डिग्री का होगा। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट। जितना ज़्यादा अमाउंट है उतना रिस्क इन्वॉल्व है। इट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ फर्म की रिटर्न को अफेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट किसको करता है? रिटर्न को अफेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व फिक्स कैपिटल इन्फ्लुएंस ओवरऑल बिजनेस। अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल का डिसीजन, इसलिए यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा कंपनी को, इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्थ, इरिवर्सिबल डिसीजन। कई बार इरिवर्सिबल डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कंपनी के पास ज़्यादा लॉस हो गया तो कंपनी क्या करती है? लॉस के केस में आगे प्रोजेक्ट को रोक देती है। फिक्स कैपिटल में भी ये होता है कि कंपनी को कई बार लॉस हो जाए या कंपनी रिस्क पोर्शन नहीं लेना चाहती है, कंपनी को डिसीजन बदलने पड़े, तो उस केस के अंदर क्या होता है? कंपनी फिक्स कैपिटल को लगाती नहीं है ज़्यादा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सो दीज डिसीजंस वंस टेकन आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इंक्योरिंग हैवी लोन। कई बार ज़्यादा लोन भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी को लोन नहीं मिलता तो उस केस में कंपनी अपनी डिसीजन को बदल देती है, फिक्स कैपिटल ज़्यादा नहीं लगाती। ये प्रोजेक्ट आफ्टर हैवी इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट कॉस्टली। कई बार खर्चीला भी पड़ता है। दीज डिसीजंस शुड बी टेकन ओनली आफ्टर केयरफुली इवेल्यूटिंग ईच डिटेल। एक दूसरे की डिटेल लेने के बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। सो इस वीडियो में हमने बात करी फिक्स कैपिटल की इम्पोर्टेंस और फिक्स कैपिटल के मीनिंग के बारे में कि क्या है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म असेट्स को परचेस करने में, कंपनी के को ग्रोथ करने में हेल्प करता है और लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। फिक्स असेट्स पे लगाया जाता है फिक्स कैपिटल ज़्यादातर,
और ये अच्छा रिटर्न देता है लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए। लेकिन कुछ हमने बात पढ़ी कि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ बार डिसीज़न भी रिवर्स करने पड़ते हैं, कई बार लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस ही पढ़ी। लेकिन एक तरीके से फिक्स कैपिटल अगर देखा जाए कंक्लूसिवली तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। कंपनी को जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कंपनी का होता है उतना अच्छा रिटर्न भी देता है। थैंक यू।